सो 4 3 2 1 यस। जब काउंटिंग करने लगो तो रिकॉर्डिंग तुरंत स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चे हमने ये प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट किया था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें कि हम कट करके एक एक पार्ट को पढ़ने वाले हैं कि रूट के अंदर क्या है, शूट के अंदर क्या है, किस तरह के टिश्यूज हैं। तो हमने देखा था कि भाई जो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है इसमें हम पढ़ क्या रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके? फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म है उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम पढ़ रहे हैं। ओके, नीट में इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम कितना क्वेश्चन होगा? 3 क्वेश्चन, मतलब 8 से 12 मार्क्स। एंड 8 से 12 मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट होता है नीट में आप जानते हैं। हो सकता है कि 2 मार्क्स नहीं आए और आपका मतलब हुआ ही नहीं, क्लियर ही नहीं हुआ नीट, है ना। 1-2 मार्क्स से तो क्लियर भी छूट जाता है, तो 8-12 मार्क्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टीएस सेक्शन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इसका क्या है? जो आपका इसका टीएस सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन के जो डायग्राम है ना, जितने भी रूट के, शूट के, जितने भी स्टेम के जो डायग्राम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोनोकॉट के, डाइकॉट के, सब के अलग अलग। ओके, तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फिर से मैं पढ़ा दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, तो फिर से मैं पढ़ा दे रही हूँ। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एनाटॉमी बोलते किसको है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सारे जाग रहे हैं कि नहीं? गर्मी का मौसम है, थोड़ा सा अभी वेदर थोड़ा वैसा होगा, तो जाग रहे हो ना, सो तो नहीं रहे हो। कॉपी लेकर के बैठना, पेन लेकर के बैठना, या एनसीईआरटी और पेन लेकर के बैठिए। ओके, जगे रहना है सबको, जगे रहना है। एनाटॉमी क्या होती है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को जब हम कट कर करके पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। ओके, तो प्लांट में हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके ऑर्गन सिस्टम को तो हम ऊपर से देख ही रहे हैं कि भाई ये ऑर्गन है उसके पास, तो मॉर्फोलॉजी में हमने ऑर्गन पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? जो ऑर्गन है वो बना किससे है, किस टिश्यू से बना है, किस तरह के टिश्यू से बना है। तो अलग अलग तरह के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर। ओके, तो इससे पहले हम ये जानते हैं कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू क्या होता है? तो टिश्यू से रिलेटेड आपके नीट में क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट टिश्यू। तो टिश्यू के बारे में क्या बात सही है कि ये ग्रुप है आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल सेल का। कोई जरूरी नहीं है कि सारे सेल आइडेंटिकल हों, कुछ सेल नॉन आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, लेकिन उनका क्या मेन क्राइटेरिया होना चाहिए कि एक ही काम करें। दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है, सब मिलकर एक ही काम करें। जैसे टीचर्स के बारे में बताया, सारे टीचर्स मिल करके, अलग अलग एज ग्रुप के टीचर होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर होंगे, लेकिन सब एक ही काम करेंगे, पढ़ाएंगे। ऐसे ही नॉन टीचिंग स्टाफ अलग अलग काम करेगा, लेकिन मेनली उनका क्या काम है? स्कूल को साफ सुथरा रखना, स्कूल के अदर काम को करना। बच्चे अलग अलग क्लास के हैं, अलग अलग एज ग्रुप के हैं, लेकिन उनका मेन काम क्या है? पढ़ाई करना। तो वैसे ही प्लांट के अंदर अलग अलग तरह के टिश्यू हैं, लेकिन उनका फंक्शन क्या होना चाहिए? एक ही फंक्शन होना चाहिए। अगर पानी ले जाने का काम है, पानी ट्रांसपोर्ट करने का काम है, तो पानी ही ट्रांसपोर्ट करेंगे। फूड का काम है तो फूड ही ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। ओके, सो आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल होंगे, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। इसके अलावा और कुछ बताया था मैंने? बताओ क्या बताया? यस, वेरी गुड नंदिनी, कॉमन ओरिजिन। ओरिजिन उनका क्या होना चाहिए? कॉमन, एक ही जगह से ओरिजिनेट होना चाहिए, एक ही तरह के, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसका एक ही होना चाहिए। नाउ टिश्यू दो तरह के हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड आपका परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कि डिवाइड कर सकते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू हमने कल पढ़ा था, मेरिस्मेटिक टिश्यू वो होते हैं जो दैट कीप ऑन डिवाइडिंग। और ये जो सेल डिवाइड होते हैं, इसके बाद क्या होता है? सेल डिवाइड होने के बाद इलोंगेशन होता है और मैच्योरेशन होता है, और तब जाके हमको पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। ओके, मेरिस्मेटिक टिश्यू 3 तरह के होंगे। एपिकल मेरिस्टेम, कहाँ कहाँ मेरिस्मेटिक टिश्यू पूरे प्लांट में देखने को मिलेगा? कहाँ कहाँ? क्या पूरे प्लांट में देखने को मिलेगा? अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि क्या मेरिस्मेटिक टिश्यू पूरे प्लांट में देखने को मिलेगा, हर जगह से ग्रो हो रहा है, हर जगह से ग्रो हो रहा है? नहीं नहीं, अगर हर जगह मेरिस्मेटिक टिश्यू होता बच्चे, तो आपका लीफ तो ग्रो ही होते जाता, है ना। एक पत्ते में पूरा घर ढक जाता ना। एक पत्ते में
पूरा पूरा मतलब एक जनरेशन खाना खा लेता बैठ के एक साथ। तो एक पत्ता बिल्कुल काफी होता ना, तो वैसे ही एक फ्रूट पूरा काफी होता। तो हर जगह मेरिस्मेटिक नहीं होता है। मेरिस्मेटिक कहाँ प्रेजेंट होंगे? सिर्फ और सिर्फ एपेक्स में प्रेजेंट होंगे। कहाँ होंगे? एपेक्स में प्रेजेंट होंगे और इंटर कैलोरी में प्रेजेंट होंगे। मतलब दो दो आपके जो इंटर नोड्स हैं उनके बीच में, ठीक है, दो इंटर नोड्स के बीच में प्रेजेंट होंगे। ये हमारा प्लांट का शूट है, ये हमारे प्लांट का शूट है। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? यहाँ एपेक्स में प्रेजेंट होगा। और कहाँ प्रेजेंट होगा? और कहाँ प्रेजेंट होगा? ये जो रूट है, यस, कहाँ प्रेजेंट होगा और बताओ? रूट के एपेक्स में, है ना। यहाँ शूट के एपेक्स में प्रेजेंट होगा। और किधर पे प्रेजेंट होगा बच्चे? और किधर पे प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होगा, हाँ, ये प्रेजेंट होगा। मान लो ये आपका नोड है, ठीक है, ये नोड है, ये नोड है, ठीक है। और ये बीच वाला क्या है? ये बीच वाला क्या है? इंटर नोड है, इंटर नोड है, ठीक है। ये क्या है? इंटर नोड है, इंटर नोड है। तो इन दोनों के बीच में जो नोड वाला पार्ट है बच्चे, नोड वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होगा आपका? मेरिस्मेटिक। क्यों? क्योंकि देखो नोड वाले पार्ट से ही आपको क्या मिलता है? लीफ निकलती है। नोड वाले पार्ट से ही आपका क्या निकलता है? स्टेम निकलता है। निकलता है कि नहीं? नोड वाले पार्ट से ही आपका लीफ होता है। लीफ में वहीं पे ऑक्सिलरी बड होती है और वहीं पे आपका स्टेम निकलता है। कितने बच्चों ने देखा जाकर के? मैंने बोला था ना कि लीफ में देखना है कि वहां पे आपको स्टिप्यूल देखने को मिलेगा। हैबिस्कस में आपको सब देखने को मिल जाएगा। हैबिस्कस देखोगे तो आपको स्टिप्यूल देखने मिल जाएगा, ऑक्सिलरी बड देखने को मिल जाएगा। वहीं पे देखा था आप लोगों ने? मैम ऑक्सिलरी बड एकदम छोटा सा ऑक्सिलरी बड देखने को मिलेगा, वहीं पे स्टिप्यूल छोटा सा देखने को मिलेगा। देखा था सबने? बच्चे देखना उसको, ठीक है, तभी आपको याद रहेंगे। और उसको मतलब मार्क करना, वहां पे बोलना है कि ये ऑक्सिलरी बड है, ये स्टिप्यूल है, ठीक है। अगर छोटे भाई बहन है तो उनको बताओ कि इसको ये चीज बोलते हैं। फिर अल्टरनेट वेनेशन देखो, ठीक है, अरेंजमेंट पूरा देखना है उनका, अपोजिट अल्टरनेट कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, ये सब देखना। ओके, तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, कल क्वेश्चन पूछा था कि जो इंटर कैलोरी है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होने का फायदा क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट? मैम थिकनेस। थिकनेस कहाँ आई? ये तो ग्रोथ करा रहे हैं बच्चे, जितने मेरिस्मेटिक डिवाइड करके ग्रोथ करा। लंबाई बढ़ेगी इसकी? हाँ, सब में लंबाई बढ़ रही है। हम जिस प्लांट के पास स्टेम नहीं होता उसके वो ग्रास के थ्रू भी बढ़ सकता है। हाँ, जिनमें स्टेम नहीं होता तो ग्रास वगैरह में आप देखोगे कि किस तरह से बढ़ रहा है, किस तरह से बढ़ रहा है। ये ग्रास है ना, फिर ये आगे चल के यूं बढ़ रहा है। तो इंटर कैलोरी में आपका इस तरह से भी जो लेंथ है वो कैसे बढ़ रही है? हॉरिजॉन्टल बढ़ रही है। लंबाई में भी बढ़ सकती है, ऐसे भी बढ़ सकती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई थी कि जब जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स अगर इस एपेक्स पार्ट को खा लिए, एपेक्स पार्ट को अगर खा लेंगे तो फिर प्लांट को तो ग्रो नहीं करना चाहिए क्योंकि एपेक्स को खा लिए। लेकिन इंटर कैलोरी में भी मेरिस्टेम होने की वजह से वो ग्रास ग्रो कर जाता है ना। अदरवाइज क्या होता? वो एपेक्स पार्ट को खा लिए तो अब वो ग्रो ही नहीं कर पाता। समझ गए? ठीक है, ओके। तो इंटर कैलोरी का ये फायदा है। एपिकल मेरिस्टेम में प्रेजेंट होगा, इंटर कैलोरी में। और मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होगा बता दो? लेटरल, किधर पे? साइड में, ठीक है। किधर पे प्रेजेंट होगा? लेटरल, लेटरल साइड में। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये लंबाई ना बढ़ा के क्या बढ़ाएगा? चौड़ाई बढ़ाएगा। यस, चौड़ाई बढ़ाएगा। और लेटरल मेरिस्टेम को हम क्या बोलते हैं बच्चे? सेकेंडरी ग्रोथ। जब चौड़ाई बढ़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। जब लंबाई बढ़ती है, हर प्लांट का सबसे पहले, हर प्लांट क्या होता है? लंबे लंबे जाता है। हर प्लांट सबसे पहले लंबे लंबे ग्रो करता है। आम का पौधा सबसे पहले जितना लंबा होना है उतना लंबा हो जाएगा, उसके बाद उसका क्या करेगा? ग्रोथ बढ़ता है, ठीक है, उसका गर्थ बढ़ता है, उसकी चौड़ाई बढ़ती है, थिकनेस बढ़ती है, ठीक है। तो ऐसे ही इंसानों में भी होता है ना, बहुत सारे लोगों में।
जनरली तो क्या होता है, लंबाई चौड़ाई दोनों साथ साथ बढ़ते रहती है, बच्चे एकदम लंबे भी हो रहे हैं, साथ साथ गोलू मोलू भी हो रहे हैं। लेकिन कुछ में देखोगे कि पहले जितनी हाइट बढ़नी है बढ़ गई, उसके बाद क्या हो रहे हैं, वो एक एज के बाद वो चौड़े होते जाते हैं। ओके, तो मेरिस्मेटिक का मेन काम है, मेरिस्मेटिक का मेन काम क्या है बच्चे, ग्रोथ करना। ठीक है, मेन काम क्या है इनका, ग्रोथ कराना। कैसे कैसे ग्रोथ कराएंगे, सबसे पहले लेंथ बढ़ेगी, सबसे पहले लेंथ बढ़ेगी, उसके बाद क्या बढ़ेगा इनका, गर्थ बढ़ेगा। ठीक है, सेकेंडरी। नाउ इसके अलावा परमानेंट टिश्यू पाए जाते हैं। परमानेंट टिश्यू कौन है, जो अब डिवाइड नहीं कर रहे हैं, अब डिवाइड ये नहीं कर रहे हैं, इनकी डिवाइड करने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। तो बीच में जितने भी होते हैं इंटरनोड वगैरह, या फिर जो मेरिस्मेटिक जो होते हैं, कुछ डिवाइड करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। अब वो क्या हो रहे हैं, परमानेंट टिश्यू बन रहे हैं। क्यों क्यों परमानेंट बन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, स्पेशल टाइप का, मान लो जैसे बीच में यहाँ पे ग्रो हो रहा था, यहाँ पे ग्रो हो रहा था, अब ये क्या बना दिए, यहाँ पे लीफ बना दिए, या ऊपर में क्या बन गया आपका, एक फ्लावर बन गया। ठीक है, स्टॉप हो गई ग्रोथ, स्टॉप हो गई ग्रोथ। क्यों, क्योंकि जो ग्रोइंग टिश्यू था, मेरिस्मेटिक था, अब वो क्या बना रहा है, कुछ स्पेशल तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट ग्रोथ। परमानेंट ग्रोथ में दो तरह का होता है बच्चे ग्रोथ, दो तरह का टिश्यू बोलते हैं। अरे क्या बोल रही हूँ, परमानेंट टिश्यू में दो तरह के टिश्यू आते हैं आपके, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में कौन कौन आता है, सिंपल में कौन कौन आता है बताओ, किस तरह के टिश्यू हैं, पैरेनकाइमा, ठीक है, ठीक है, फिर कॉलेनकाइमा, फिर स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा। अब देखो ये जो परमानेंट टिश्यू है ना, अब ये आगे जिंदगी में मतलब डिवाइड नहीं करना चाहते, अब इनकी जिंदगी थम गई है। इसको ऐसे समझो कि भाई दो तरह के बच्चे हैं, दो तरह के बच्चे। अभी आप क्या है, मेरिस्मेटिक हैं, अभी आप क्या है, मेरिस्मेटिक हैं। अभी आप बिल्कुल चाह रहे हैं कि मैं बिल्कुल पढ़ लूं, इतना पढ़ लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ठीक है, हर तरह से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन एक समय बाद आपका क्या होगा, एक समय बाद क्या होगा, मान लो डॉक्टर बन गए आप, मेरिस्मेटिक टिश्यू थे, अब आपने क्या किया, डिफरेंशिएट करके आप एक स्पेसिफिक पढ़ाई किए, नीट क्वालिफाई किया, अब आप डॉक्टर बन गए, अब आप डॉक्टर बन गए। तो अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं, नीट क्वालिफाई कर लिया, अब आप परमानेंट बिल्कुल आपका फिक्स हो गया कि अब आपको ये इतना ही पढ़ना है, यही करना है। उसमें भी दो तरह का होगा, दो तरह के बच्चे होंगे, एक सिंपल जॉब करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स जॉब करेंगे। ठीक है, एक सिंपल जॉब करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स जॉब करेंगे। तो सिंपल वाले कौन हो गए, पैरेनकाइमा, इसको ऐसे भी बोलते हैं, पैरेनकीमा, कॉलेनकीमा, ठीक है, इसकी माँ उसकी माँ बोलते हैं ना, तो वैसे ही पैरेनकीमा, कॉलेनकीमा और स्क्लेरेनकीमा। ठीक है, तो जो पैरेनकीमा है ना, वो प्रोटेक्टिव टाइप की है, ये प्रोटेक्ट करती है। कॉलेनकीमा बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइप की, ये कॉल करती रहती है ना। और स्क्लेरेनकीमा बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप की है, बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप की है, बहुत रूड है। हाँ ठीक है, तो ऐसे याद रहेगा आपको। फिर जो कॉम्प्लेक्स काम कर रहे हैं, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स काम कर रहे हैं, वो कौन है, जाइलम, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम जो है, देखो इनको सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया है बच्चे, बता दो मुझे जरा, पढ़े हो ना आप लोग। मैम क्योंकि ये वेरियस टाइप के टिश्यू से मिलकर यस, सिंपल में ओनली वन टाइप ऑफ टिश्यू, ओनली वन टाइप ऑफ टिश्यू से बने हैं सिंपल वाले, और कॉम्प्लेक्स वाले मैनी टाइप ऑफ टिश्यू मिला करके बने हैं, मैनी टाइप ऑफ टिश्यू, अलग अलग तरह के टिश्यू मिला करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाए हैं, जिसको हम बोल रहे हैं जाइलम और फ्लोएम। और पैरेनकाइमा में सब एक ही तरह के होंगे, कॉलेनकाइमा में एक ही तरह के होंगे, स्क्लेरेनकाइमा में एक ही तरह के। ठीक है, अब जाइलम और फ्लोएम ये दोनों अलग अलग तरह के टिश्यू मिला करके बनाते हैं। जाइलम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट है ना, इसको हम जालिम भी बोलते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट करने का। और इसके मोस्टली पार्ट क्या होते हैं, डेड होते हैं। भाई ये अंदर से बिल्कुल क्या है, जालिम है, डेड है अंदर से। ओके मैम एक पार्ट लिविंग होता है ना,
हाँ, एक पार्ट बस लिविंग होता है, बाकी पूरा पार्ट इसका डेड होता है। और फ्लोएम में बच्चे इसका मोस्टली पार्ट लिविंग होता है, क्योंकि भाई फूड भेजना है सब जगह, तो मोस्टली पार्ट क्या होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए, जगे हुए होने चाहिए, ताकि टाइमली फूड पहुंच सके। जब फूड पहुंचाना ना, जैसे जोमेटो स्विगी, कि जब फूड पहुंचाना, और बिल्कुल एक्चुअली वैसे ही पहुंचाते हैं जैसे जोमेटो स्विगी वाले, ठीक है, कंपेनियन सेल से लेते हैं, फिर उसी तरह से बिल्कुल नीचे जाते हैं, एकदम टाइमली पहुंचाते हैं। तो ये फ्लोएम क्या है बच्चे, आपका फूड ट्रांसलोकेशन का काम करता है। यहाँ मैंने वर्ड क्या यूज किया है, ट्रांसलोकेशन मतलब कि फूड बना कहीं और है और हम भेज रहे हैं कहाँ, दूसरी जगह, ठीक है। फूड बना है होटल में और हम सब जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, इतना हमने पढ़ा कि हम ये सब बेसिक जानते हैं ऑलरेडी, ठीक। आगे बढ़ जाए। अब देखते हैं कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है और परमानेंट टिश्यू है, उसके कैरेक्टर क्या क्या है, ठीक। अब आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ना सबके बारे में। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू की डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है कि नहीं होती है? होती है मैम, ठीक है। हैव डिवाइडिंग, मैम आपकी आवाज थोड़ी अजीब आ रही है। नहीं, हैव डिवाइडिंग कैपेसिटी, ठीक है। दे लॉस्ट, परमानेंट वाले दे लॉस्ट डिवाइडिंग कैपेसिटी, ठीक है। इनके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है एंड दे फॉर्म परमानेंट टिश्यू। इन्हीं से फिर परमानेंट टिश्यू बनता है बच्चे, इन्हीं से परमानेंट टिश्यू बनता है। ओके, क्या इनके पास स्टोर फूड होगा मेरिस्मेटिक के पास? दिमाग लगाओ। नहीं होगा स्टोर फूड। क्यों? क्योंकि जब कोई भी ग्रोइंग एज में होता ना, तो उसके पास फूड स्टोर नहीं होता। जब अभी आप ग्रोइंग एज में हैं, तो आप जो भी खाना खाते हैं वो पच जाता होगा तुरंत, क्योंकि दौड़ भाग रहे हैं, बिल्कुल स्टोर नहीं हो रहा है बॉडी में, तुरंत एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक है। नो स्टोर्ड फूड, कोई स्टोर्ड फूड नहीं है इनके पास। क्या इनके पास स्टोर्ड फूड होगा परमानेंट के पास? यस मैम। यस, ठीक है। फ्लोएम वगैरह इनके पास स्टोर फूड होगा भाई, और जो पैरेन्काइमा है वो स्टोर करके रखते हैं फूड, ठीक है। कैन स्टोर फूड, ठीक है। अब बताओ, क्या इनके पास स्टोर वेस्ट होगा? क्या वैक्यूल्स होंगे इनके पास स्टोर करने के लिए? नो मैम। ठीक है, डोंट हैव वैक्यूल्स। क्यों वैक्यूल्स नहीं है मैम? क्योंकि मैम इनके पास फूड नहीं है। यस, वेरी स्मॉल वैक्यूल्स। देखो, जब इनके पास फूड ही नहीं है, कुछ मतलब वेस्ट बच ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं है, और ये जल्दी जल्दी डिवाइड हो जा रहा है ना, इनकी लाइफ तो स्टार्ट हो रही है तुरंत खत्म हो रही है, स्टार्ट हो रही है तुरंत खत्म हो रही है, तो कुछ भी इनके पास है नहीं, वैक्यूल जैसी चीज इनके पास है नहीं, और अगर है होगी तो बहुत ज्यादा छोटी होगी। हम प्लांट टिश्यू, जब हम प्लांट का सेल पढ़ते हैं बच्चे, तो प्लांट के सेल में हम बहुत बड़ा वैक्यूल पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब हम कौन सा प्लांट सेल पढ़ रहे हैं? परमानेंट टिश्यू, ठीक है। ओके, सो दे हैव large vacuoles to store waste, ठीक है, वेस्ट एंड वाटर। चलो, सेल वॉल कैसी होगी? थिन, वेरी थिन, वेरी थिन, ठीक है। और इनकी सेल वॉल क्या होगी? थिक होगी, एंड मे बी रिजिड, डबल सेल वॉल, ठीक है, डबल सेल वॉल हो सकता है, डबल सेल वॉल। ओके, और सेल वॉल में क्या प्रेजेंट हो सकता है बच्चे? यहाँ पे सेल वॉल क्या चीज का बना होगा? सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होगा? सेलुलोज। यहाँ पे सेल वॉल में क्या प्रेजेंट हो सकता है?
क्या प्रेजेंट हो सकता है? पैक्टिन, लिग्निन, ठीक है, लिग्निन प्रेजेंट हो सकता है। और क्या प्रेजेंट हो सकता है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ठीक है, ये सारी चीजें भी प्रेजेंट हो सकती हैं। क्लियर? मैम मेरिस्टेमेटिक में सेल वॉल एब्सेंट भी हो सकती है। मेरिस्मेटिक में हो भी सकती है, कभी कभी अब्सेंट हो भी सकती है, लेकिन मोस्टली प्रेजेंट होती है क्योंकि हम प्लांट सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके मैम। नाउ इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे बताओ मेरिस्मेटिक में मैम एब्सेंट होगा। मैम एब्सेंट होती है। क्या होगी? एब्सेंट होगी, ठीक है। और यहाँ पे एब्सेंट और प्रेजेंट, एब्सेंट भी हो सकती है और प्रेजेंट भी हो सकती है। नाउ साइटोप्लाज्म इसका कैसा होता है? बहुत ही डेंस साइटोप्लाज्म होगा। क्यों डेंस है? किसी भी सेल को जब डिवाइड होना होता है तो साइटोप्लाज्म क्या हो सकते हैं? बहुत ज्यादा डेंस हो जाते हैं। इनके साइटोप्लाज्म नॉट सो डेंस, ठीक है, ज्यादा डेंस नहीं होंगे क्योंकि वैक्यूल्स वगैरह सब कुछ प्रेजेंट है। ओके, तो इतनी बातें आपको मेरिस्मेटिक परमानेंट के बारे में जाननी चाहिए। आपको क्लास 11th में लिखने को आ सकता है सब्जेक्टिव में, डिफरेंस बिटवीन मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है, तो आप इसको रेफर करेंगे। नेक्स्ट, नाउ टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू या फिर टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। देखो, द मेरिस्टेम मे बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन, पोजीशन एंड फंक्शन। ओरिजिन कहाँ से हुआ है, पोजीशन क्या है उसका, और फंक्शन क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। मेरिस्टेम कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। किस आधार पे? कि भाई वो कहाँ से ओरिजिन हो सकते हैं और उनका पोजीशन क्या है। तो सबसे पहला है प्रीमोडियल मेरिस्टेम। देखो, प्रीमोडियल का मतलब ही होता है ना कि सबसे पहला जो एम्ब्रियो से जो पहला सेल बनता है, एम्ब्रियो से जो पहला सेल डेवलप होता है, ठीक है, जैसे हमारा मान लो सीड है, सीड में जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है बच्चे, तो वहां पे उस एम्ब्रियो में अलग अलग तरह के सेल जो हैं, जो सेल प्रेजेंट है वो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो वो अपने आप में कुछ चेंज करते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं, ठीक है। तो जो पहला, सबसे पहला जो सेल होगा वो क्या होंगे? प्रीमोडियल मेरिस्टेम। द प्रीमोडियल मेरिस्टेम originate from embryo and therefore called primordial और embryonic मेरिस्टेम। जो सबसे पहले एम्ब्रायो से जो एक तरह का आपका टिश्यू आता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमोडियल। इट इज प्रेजेंट इन द रीजन वेयर एन ऑर्गन और अ पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी इज इनिशिएटेड। ये प्रीमोडियल कहाँ प्रेजेंट होंगे? मान लो शूट निकालना है, ठीक है, कोई ऑर्गन बनाना, शूट बनाना है, रूट बनाना है, या फिर मान लो फ्लावर बनाना है, ठीक है, फ्लावर बनाना है तो वहां पे प्रीमोडियल मेरिस्टेम होंगे, या फिर मान लो लीफ बनाना है तो वहां पे प्रीमोडियल मेरिस्टेम होंगे। उस वहां पे जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा उसका नाम क्या होगा? प्रीमोडियल मेरिस्टेम। ये बात समझ में आई कि फ्लावर अगर बनाना है, रूट बनाना है, शूट बनाना है, लीफ बनाना है, अगर कोई ऑर्गन बनाने हैं तो वहां पे जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा, जिस तरह का मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रीमोडियल मेरिस्टेम, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रीमोडियल। मेनली कोई ऑर्गन बनाना है, मेनली कोई ऑर्गन बनाना है, फ्लावर बनाना है हमको, ठीक है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? प्रीमोडियल। लीफ बनाना है, मेनली ये किसके लिए होगा बच्चे? ऑर्गन के लिए, लीफ और फ्लावर वगैरह के लिए, फ्रूट के लिए, ठीक है। नाउ प्राइमरी मेरिस्टेम, ए प्राइमरी मेरिस्टेम ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोमेरिस्टेम। ये कहां से? प्राइमरी मेरिस्टेम अब कहां से आएगा? इसी प्रीमोडियल मेरिस्टेम से, इसी प्रीमोडियल मेरिस्टेम से आपका प्राइमरी मेरिस्टेम आएगा। मान लो जैसे ये हमारा शूट है, ठीक है, यहां से लीफ निकालना है, यहां से हमको क्या निकालना है? लीफ निकालना है। तो इसी जगह पे, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो आपका मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा, जो डिवाइड करेगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं? स्टार्टिंग में प्रीमोडियल, उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रीमोडियल मेरिस्टेम, ठीक है। और प्रीमोडियल मेरिस्टेम से ही और अलग तरह के जो मेरिस्टेम बनेंगे उसको क्या बोलते हैं? आपका प्राइमरी मेरिस्टेम। इसका क्या काम होता है? कि जो मेरिस्मेटिक एक्टिविटी हो रही है, जो डिवाइडिंग एक्टिविटी हो रही है, वो चलती रहे। वो क्या रहे?
वो चलती रहे। इट इज लोकेटेड ऑन एपिक्स ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ पेरिमोडियल। मतलब जो लीफ आपका यहाँ बनने वाला है, स्टार्ट किसने किया? प्रीमोडियल ने किया। स्टार्ट किसने किया? मान लो यहाँ पे एक सेल प्रेजेंट है प्रीमोडियल, उसने बोला कि नहीं यार मेरा मन नहीं लग रहा है, ऐसे मैं लंबे लंबे ग्रो नहीं होना चाहता, मुझे कुछ जीवन में और करना है, कुछ और करना है, चलो क्यों ना मैं फ्लावर बना लूं, चलो क्यों ना मैं लीफ बना लूं। ठीक है, यहाँ पे जो प्रीमोडियल है इसको क्या मन कर गया कि मुझे फ्लावर बनाना, बिल्कुल ब्यूटीफुल सा क्या बनाना है? फ्लावर बनाना है। ओके, तो इस प्रीमोडियल सेल ने स्टार्टिंग की और इसी प्रीमोडियल सेल से फिर क्या बने बच्चे? प्राइमरी मेरिस्टेम। अब ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? इसकी ग्रोथ को देखेंगे, इसकी ग्रोथ को देखेंगे कि आगे ये किस तरह से ग्रो होगा, कैसे फ्लावर बनेगा, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, इज दिस क्लियर नाउ? ओके, नाउ सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम, दे ऑलवेज अराइज इन परमानेंट टिश्यू। ये कहाँ ग्रो होंगे? परमानेंट टिश्यू में ग्रो होंगे। एंड हैव नो टिपिकल प्रोमेरिस्टेम, इनके पास किसी भी तरह का प्रोमेरिस्टेम नहीं होगा। सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन होंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेम परमानेंट टिश्यू, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, है ना, इस तरह के जो भी बनेंगे आपके, उसमें क्या होगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। अब ये देखो, ये है मान लो प्रोमेरिस्टेम। ठीक है, प्रोमेरिस्टेम का सेल कैसा है? बिल्कुल ऐसा गरीब सा, बिल्कुल ऐसा गरीब सा, कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद बच्चे इसमें थोड़े से चेंजेस आए, थोड़े से चेंजेस आए, वो क्या बना दिए? प्राइमरी मेरिस्टेम। क्या बना दिए? ये प्राइमरी मेरिस्टेम आए। अब ये क्या करेंगे? ये देखेंगे कि जो काम स्टार्ट हुआ था वो काम अच्छे से चल रहा है कि नहीं, लीफ ग्रो हो रहा है कि नहीं, स्टेम ग्रो हो रहा है कि नहीं, वो कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है, अब सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन बनाएगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम वाले ये बनाएंगे। इसमें और चीजें आ जाएंगी, जाइलम, ठीक है, कैम्बियम, बहुत सारी चीजें इसमें और आ जाएंगी। ये क्या देखेंगे कि भाई जाइलम बन रहा है कि नहीं, फ्लोएम बन रहा है कि नहीं, फिर आपका पैरेनकाइमा, ये सारी चीजें बन रही हैं कि नहीं। ओके, तो मेरिस्टेम का मेन काम क्या होता है? कि डिवाइड करना और देखना कि भाई ग्रो कर रहे हैं कि नहीं, किस तरह से ग्रो हो रही है। कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़ जाएं? यस ठीक है, आगे बढ़ जाएं। मैम ये कॉर्टेक्स और कैम्बियम क्या है? कॉर्टेक्स कैम्बियम अभी मैं आगे बढ़ाऊंगी, अभी आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा। ये इसके लेयर्स हैं बच्चे, ये इसके लेयर हैं। ओके, ये हम आगे जब इसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना कि कैसे कैसे एपिडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स होता है, पिथ होता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। अभी तो हम सिंपल ऊपर ऊपर का पढ़ रहे हैं कि डिवाइड हो रहा है सेल। ठीक अब ये देखो, अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन द प्लांट बॉडी मेरिस्टेम आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 तरह के होंगे। किस बेसिस पे? कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये हमने देख लिया है। एपिकल कौन होंगे मेरिस्टेम? जो एपेक्स में प्रेजेंट होंगे, रूट के और शूट के, रूट के और शूट के। इंटर कैलरी कौन होंगे? जो बीच बीच में प्रेजेंट होंगे, नोट्स है ना, ओके, जो बीच बीच में प्रेजेंट होंगे। एंड लेटरल मेरिस्टेम कौन होंगे? जो साइड में प्रेजेंट होंगे, साइड में प्रेजेंट होंगे। ओके, तो इंटर कैलरी में बच्चे, इंटर कैलरी वाले जो हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? 2 परमानेंट टिश्यू के बीच में। ये आपका परमानेंट टिश्यू है, ये आपका परमानेंट टिश्यू है। इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होता है वो होता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये क्वेश्चन आता है कि इंटर कैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट बिटवीन 2 परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इज प्रेजेंट बिटवीन 2 परमानेंट टिश्यू। नाउ एपिकल मेरिस्टेम के बारे में हम क्या जानते हैं कि ये इंक्रीज क्या बढ़ाता है? लेंथ बढ़ा रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी, ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? रूट में, शूट में, ऑक्सिलरी बड के पास प्रेजेंट होता है। ठीक, ये ऑक्सिलरी बड से पूरा स्टेम की लेंथ बढ़ाते जाता है। और एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ मतलब कि लंबाई बढ़ते जाना, प्राइमरी ग्रोथ मतलब लंबाई बढ़ते जाना। इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इसका भी क्या काम है? लेंथ बढ़ाना। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट बिटवीन 2 मैच्योर परमानेंट टिश्यू। इसका भी क्या काम है? लंबाई बढ़ाना। इसका भी क्या काम है? लंबाई बढ़ाना। स्पेशली किस केस में?
किस केस में? जब ग्रेजिंग एनिमल्स खा लें, है ना, जब आपका एपिकल मेरिस्टेम नहीं प्रेजेंट है उस केस में तो और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बीच में भी ग्रोथ कराते हैं। कभी प्लांट के ग्रोथ को देखा है कि क्या सिर्फ वो ऊपर ऊपर बढ़ते हैं, क्या बीच वाला पार्ट नहीं बढ़ता है? क्या उनके बीच का पार्ट डिस्टेंस नहीं बढ़ता है? बढ़ता है ना। फिर है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम जब आपका एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये सारा काम रोक दे तब जाके क्या होगा? लैटरल मेरिस्टेम। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। इसलिए हम इसको सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। ये कब होगा? ये कब होगा? व्हेन द एपिकल मेरिस्टेम स्टॉप वर्किंग। ठीक है, जब लेंथ बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी तब जाके आपका सेकेंडरी ग्रोथ होगा। ये क्या बढ़ाएगा? थिकनेस बढ़ाएगा, या फिर हम इसको बायोलॉजी में गर्थ बोलते हैं। गर्थ बढ़ाएगा, चौड़ाई। ठीक है, मोटा ताजा कर देगा बिल्कुल इसको, प्लांट को। अच्छा ये बताइए, क्या सारे प्लांट्स में आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है? नहीं मैम, हर में नहीं देखा जाता। हाँ, सारे तो मोटे ताजे नहीं होते ना, आपको श्रब्स में देखने को नहीं मिलता है। श्रब्स में देखने को, हाँ ठीक है, तो आपको नहीं देखने को मिलता है। डाइकॉट में ज्यादातर देखने को मिलता है आपको सेकेंडरी ग्रोथ, बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं। नाउ सेकेंडरी ग्रोथ में आपका क्या क्या बढ़ता है? वेस्कुलर कैम्बियम बढ़ता है, कॉर्क कैम्बियम, अंदर में बहुत सारी चीजें बढ़ती हैं। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। नाउ सबसे पहले अब हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से ग्रोथ एक्चुअली होता है। सबसे पहले जो एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम है, कुछ टिश्यू है, ठीक है, ये मान लो सेल है, सेल मिलकर के क्या बना दिए? कुछ टिश्यू बना दिए, प्राइमोडियल सेल है। ये कुछ क्या है? प्राइमोडियल सेल। इन प्राइमोडियल सेल ने क्या बनाया बच्चे? इन प्राइमोडियल सेल ने क्या बनाया? मिल करके ग्रो होते 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 डिवाइड करते करते इन प्राइमोडियल सेल ने क्या बनाया? प्राइमरी मेरिस्टेम बनाया। ठीक है, क्या बनाया? सिंपल सा प्राइमरी मेरिस्टेम बना दिया। अब ये प्राइमरी मेरिस्टेम क्या बोल रहे हैं कि ठीक है हम डिवाइड हो गए, अब डिवाइड होने का कोई मतलब नहीं है, अब कितने ही बड़े होंगे, है ना, कितने ही बड़े होंगे, अब हम कुछ नया करते हैं। जैसे आप छोटे बच्चे थे, आप यहाँ पे छोटे बच्चे थे, आप खेले कूदे बिल्कुल बड़े हो गए, अब आप कहाँ तक पहुंच गए बच्चे? 12th क्लास तक। ठीक है, आप कहाँ तक पहुंच गए? 12th क्लास तक पहुंच गए, प्राइमरी मेरिस्टेम। उसके बाद अब आपके मन में इच्छा हो रही है ना कि नहीं कुछ किया जाए लाइफ में, है ना, अब स्ट्रीम कुछ, अब हमको बिल्कुल स्पेशलाइज्ड होना है। 12th होते होते बिल्कुल आप एक स्पेशल अपना ये टारगेट चुन लेते हैं ना कि मुझे यही करना है, या सीधे ये बोलो कि 10th के बाद ही, 10th के बाद अब आप स्ट्रीम चुन लिए कि बायोलॉजी ही पढ़ना है, मुझे बायो पढ़ के यही बनना है, मुझे मैथ पढ़ के यही बनना है। अब आपका बिल्कुल मिक्स नहीं है अब, है ना, अब आपने ग्रो करना छोड़ दिया, अब आप क्या हो रहे हैं? मैच्योर हो रहे हैं। ग्रोथ पीरियड छोड़ दिया, अब आप क्या कर रहे हैं? मैच्योर कर रहे हैं। तो अब आप अपने आप में डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है कि कुछ यूनिक प्रॉपर्टी लाना। ठीक है, डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है बच्चे? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लाना। ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लाना। तो अब आप क्या किए? साइंस ले लिए, बायोलॉजी ले लिए। अब बायोलॉजी लेने के बाद अब आप क्या करना चाहते हैं? कुछ बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनेगा। ठीक है, कोई डॉक्टर बनेगा, मान लो कोई आगे CUET क्रैक करके कुछ और करेगा। ठीक है, समझ गए? तो अब आप परमानेंट टिश्यू बनेंगे। परमानेंट टिश्यू मान लीजिए आप बन गए जाइलम बन गए, फ्लोएम बन गए। ये जो कुछ प्लांट्स के जो पार्ट थे ये क्या बन गए बच्चे? जाइलम बन गया, फ्लोएम बन गया। जाइलम फ्लोएम बनने के बाद ना ये बोल रहे हैं मजा नहीं आ रहा है, तो अब ये फिर से क्या कर रहे हैं? डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? ये फिर से सेल को डिवाइड करा रहे हैं, फिर से यहाँ पे सेल डिवाइड हो रहा है और कुछ नया बना रहे हैं। ओके, क्या बना रहे हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम बना रहे हैं और नए कुछ कैरेक्टर लेके आ रहे हैं। जैसे कि ये एक बच्चा है, ठीक है, ये एक बच्चा है, ये अभी क्या है? ग्रोइंग एज में है। ठीक है, ये अभी किस क्लास में है? फर्स्ट क्लास में। किस क्लास में है? फर्स्ट क्लास में। अब ये किस में चला गया?
ये अब किस में चला गया बच्चे? 10th में चला गया। क्लास में 10th में चला गया। 10th में गया तो इसने क्या लिया? डिफरेंशिएशन किया। क्या किया? डिफरेंशिएशन, मतलब इसने क्या ले ली? बायो ले ली। ठीक है, बायो लेने के बाद ये बच्चा अब क्या बन गया बच्चे? ये बच्चा क्या बन गया अब? डॉक्टर। ठीक है, ये बच्चा क्या बन गया अब? डॉक्टर बन गया। सर्जन। ठीक है, ये बच्चा क्या बन गया अब? सर्जन बन गया। इसके बाल उड़ गए अब, है ना? सर्जन बनते बनते तो बाल उड़ जाएंगे। तो ये बन गया आपका डॉक्टर। ठीक है ना? ये बन गया डॉक्टर। डॉक्टर बनने के बाद बच्चे, इसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसको समझ में आया? मजा नहीं है ना? मजा नहीं है। मुझे क्या करना है? मुझे तो भाई नाम करना है। मुझे आईएएस बनना है। आईएएस मुझे बनना है। मजे तो करने हैं ये, जिंदगी के। हाँ ठीक है, मुझे भाई ऐसे नहीं रहना है एक कैबिन में बैठ के, और इस तरह का नहीं करना। मान लो ऐसा होता है ना, बहुत से डॉक्टर आगे चल के आईएएस बनने का सोचने लगते हैं। ठीक है, और जो आईएएस हैं वो क्या बन जाते हैं? वो क्या बन जाते हैं? साधु बन जाते हैं। क्योंकि इतनी फिलॉसफी पढ़ लेते हैं, फिर लगता है यार जीवन बिल्कुल बिल्कुल बेकार है, चीजों के पीछे भागना, एक दिन सबको मरना है, पढ़ लिख के क्या करना है, एक दिन सबको मरना है, ऐसा जीवन में उनके दिमाग में आ जाता है। तो ये ना डी डिफरेंशिएशन कर रहा है। डी डिफरेंशिएशन मतलब फिर से पढ़ रहा है, फिर से क्या कर रहा है बच्चे? स्टडी कर रहा है। फिर से ये किस स्टेज पे चला गया? 10th वाले स्टेज पे, फर्स्ट क्लास से 10th क्लास वाले स्टेज पे। अब ये क्या बन गया बच्चे? आईएएस। ठीक है, अब ये क्या बन गया? बिल्कुल, मान लो आईएएस बन गया या आईपीएस बन गया। ठीक है, कितना गंदा मुंह, इतना गंदा मुंह, बताओ, इतना गंदा मुंह। मैम वैसे कौन होगा जो इतनी पढ़ाई करना चाहेगा जिंदगी में? पढ़ते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो मैम डॉक्टर हमारे बनने के, स्कूल में एक दीदी ने मैम किया मैं तो है। डॉक्टर ही बनूंगा। ठीक है, बहुत हमारे से। स्कूल में एक दीदी है जिन्होंने डॉक्टर किया, उसके बाद आईएएस बनी है। ठीक है, देखो अब ये क्या बन गया? आईएएस बन गया। ठीक, क्लियर? तो डी डिफरेंशिएशन किया और इसने फिर से स्टडी करके ये अब आईएएस बन गया। अब ये कुछ नहीं कर सकता। अब मैम डी आईएएस में डिफरेंशिएशन, बाल आ गए। ठीक है, आईएएस बनने के बाद, डी डिफरेंशिएशन करने के बाद भाई आईएएस बन गया। अब ये कुछ नहीं कर सकता। अब ये इतना मैच्योर हो चुका है कि अब ये आगे डी डिफरेंशिएशन, ठीक है, समझ गए? अच्छा, मेरी ड्राइंग अच्छी है, यही अच्छी है, ये मैम मैं, आईएएस भी अच्छी लग रही है। हाँ एक्चुअली मेरी ड्राइंग अच्छी है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है बच्चे कि मैं आप लोगों का फेस बना सकती हूँ ऐसे देख के आराम से। ठीक है, एक्चुअली मेरी ड्राइंग अच्छी है, इसलिए थोड़ा थोड़ा यहाँ दिख जाता है। ओके ठीक है, तो आपको ये डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन समझ में आई? ये मैंने क्यों बताया आपको ऐसे? इसलिए बताया कि आपको ये फिर से आगे एक चैप्टर में पढ़ना है, तो आपको डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। ओके, डिफरेंशिएशन में एक बार सेल बिल्कुल क्या बना रहा है? कुछ नया बना रहा है। डी डिफरेंशिएशन में फिर से वो अपना वो प्रॉपर्टी जो है रिगेन करके लाया। डिफरेंशिएशन में क्या हो गया बच्चे? इसने अपना जो डिवाइडिंग कैपेसिटी थी, डिवाइडिंग कैपेसिटी को क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया, स्टॉप, और कुछ नया बन गया। और यहाँ पे क्या किया? रीगेन किया डिवाइडिंग कैपेसिटी, फिर से पढ़ा इसने, और ये बन गया आईएएस। चलो, नाउ डिफरेंस बिटवीन शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। बच्चे होते हैं ऐसे लोग, आपने ज्यादातर देखा होगा कि इंजीनियरिंग करने के बाद लॉयर बन रहा है कोई, इंजीनियरिंग करने के बाद फिर अपना बिजनेस चला रहा है कोई। इंजीनियरिंग जो करते हैं ना वो तो मोस्टली, डॉक्टर तो बहुत कम स्विच करते हैं, इंजीनियर्स तो बहुत ज्यादा स्विच करते हैं।
है ना, आपने देखा होगा ऐसे कुछ इंजीनियर जो है राइटर बन गए आगे चल के। मैम कुछ इंजीनियर एक्टर भी बन गए हैं। हाँ, है ना, Yes, इंजीनियर वाला, engineer बनने के इंजीनियरिंग का बाद केस ज्यादा देखा होगा। हाँ यस मैम। ओके ओके, चलो मैम पहले से वैसे सोच। डॉक्टर कभी बोर हाँ नहीं होता। हाँ, ऐसे कोई बोर नहीं होता तो फील्ड बदलता रहे, इससे हाँ बेटर है yes, कि मैम इंजीनियर बनने के बाद ही पता चलता है कि फ्यूचर में करना क्या है। हाँ, डिफरेंस बिटवीन शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। ओके, तो अब देखो हमने देखा कि शूट पे भी एपिकल मेरिस्टेम है और रूट पे भी एपिकल मेरिस्टेम है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? ये देखो आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ आपको पूरा ये सब नहीं देखना है बच्चे, इतना परेशान नहीं होना, आपको सिर्फ क्या देखना है कि यहाँ पे रूट कैप प्रेजेंट है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम करके ये डायग्राम आपको दिखा देती हूँ। ये देखो डायग्राम दिख रहा है सबको अच्छे से? यस यस मैम। मैम। ठीक है, अब दिख रहा है अच्छे से, बिल्कुल जूम कर दिया। ठीक यस है, मैम। तो यहाँ देखो, यहाँ पे रूट कैप प्रेजेंट है बच्चे, यहाँ पे कुछ नहीं प्रेजेंट है। यहाँ देखो लीफ प्राइमोडियम प्रेजेंट है। अभी मैंने आपको बताया था कि प्राइमोडियम प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे कोई ऑर्गन डेवलप होना होता है। ये देखो यहाँ पे शूट के ये है मेरिस्टेम प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका लीफ प्राइमोडियम है, यहाँ से ये लीफ ग्रो कर जाएगा, लीफ क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सिलरी बड है, ये ग्रो करेगा। ओके, इधर साइड में क्या है, इधर साइड में क्या है, स्टेम में, इधर साइड में स्टेम में क्या प्रेजेंट है बच्चे, डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू। जो सेल है वो डिफरेंशिएट करके और क्या बोल रहे हैं, हम वेस्कुलर टिश्यू बनाएंगे, इधर जाइलम फ्लोएम बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट हो जाएगा, ये तो है आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, और इसके पास, इसके आगे आपका रूट कैप है, रूट कैप से ये प्रोटेक्टेड होता है। और ये क्या है, इनिशियल्स ऑफ रूट कैप, मतलब यहाँ से रूट कैप स्टार्ट हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रूट कैप है। ओके, तो बाकी अभी आपको इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, अभी मैं धीरे धीरे करके सारे स्टेप हम देखेंगे। चलो ओके, तो इनके डिफरेंस देख लेते हैं। सूट वाला टर्मिनल इन पोजीशन, रूट वाला सब टर्मिनल इन पोजीशन। सूट वाला एकदम बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट है और जो रूट वाला है सब टर्मिनल में है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रूट कैप, यहाँ पे रूट कैप प्रेजेंट है। शूट कॉनिकल शेप होता है या डोम शेप, ठीक है, डोम मतलब इस तरह का, और ये कैसा होता है, कप शेप होता है। ठीक है, कप शेप होता है, रफली हेमी स्फेरिकल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्यूसेंट सेंटर, क्वीसेंट सेंटर। ठीक है, क्यूसेंट सेंटर मतलब बीच में ना एक खाली सेंटर आपको देखने को मिलेगा, और इस तरह का रूट, ये हो गया आपका कैप हो गया। ठीक है, कैप हो गया, और यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट हो जाएगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये कैसा होता है, कप शेप का हो जाता है। ठीक, यहाँ पे कोई क्वीसेंट सेंटर नहीं होता है, क्वीसेंट का मतलब खाली सेंटर, क्वीसेंट मतलब ब्लैंक। ठीक है, प्रोटेक्टेड बाय यंग लीव्स, ये प्रोटेक्ट होते हैं यंग लीव से, प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप। लेटरल अपेंडेजेस प्रोड्यूस, लेटरल अपेंडेजेस मतलब साइड से कुछ ना कुछ इसमें निकलेगा, यहाँ पे लेटरल अपेंडेजेस प्रोड्यूस नहीं होते। बस इतना काफी है आपके लिए रूट और शूट के बारे में जानना। नाउ अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो मेरिस्टेम है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन मेरिस्टेम अलग अलग तरह के होते हैं। Haberland in 1890 classify the primary meristem at the apex of the stem under 3 types. इन्होंने, जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने जो प्राइमरी मेरिस्टेम है जो एपेक्स में प्रेजेंट है स्टेम के, उसको बताया कि वहां वो 3 तरह के होते हैं। एपेक्स में जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। समझ में आया? एपेक्स में जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? प्रोटोडर्म, जब इसको कट करके देखा, कट करके देखा, ठीक है, ये आपका पार्ट है,
तो इसको कट करके देखा, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ सारे मेरिस्टेम प्रेजेंट है, यहाँ सारे डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट है, मेरिस्टेम प्रेजेंट है, और आपको लग रहा है कि ये सारे मेरिस्टेम एक ही तरह के हैं। आपको क्या लग रहा है? सारे के सारे मेरिस्टेम एक ही तरह के हैं, एक ही तरह से ग्रो हो रहे हैं। लेकिन ठीक है, हर्बर्ट लेंथ ने बताया कि भाई यहाँ जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म क्या है? आउटर लेयर। ठीक है, प्रोटोडर्म कौन सा है? आउटर लेयर, जिसको हम एपिडर्मिस भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस भी बोलते हैं, प्रोटोडर्म। फिर प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम बच्चे अंदर वाला, ये जो आपको दिख रहा है ना ऐसा वाला, ठीक है, ये क्या है? प्रोकैम्बियम है। ये क्या है? प्रोकैम्बियम है। ये क्या बनाता है? यही बनाते हैं बच्चे आपके वेस्कुलर, यही आगे चल के डिफरेंशिएट हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं हमें जीवन में कुछ करना है, ये क्या बना देंगे? वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ये क्या बना देंगे? जाइलम, और यहाँ पे फ्लोएम, ऐसे बना देंगे। समझ में आया? समझ में आया? देखो सिंपल सी बात है बच्चे, सिंपल सी बात है कि आपने जब इसको कट किया, आपने जब इसको कट किया तो आपको क्या लगा था? यहाँ पे मेरिस्टेम प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपको पता था, आपको लगा कि मेरिस्टेम प्रेजेंट है। ठीक है, और ये सारे मेरिस्टेम एक ही जैसे होते हैं, सारे मेरिस्टेम एक ही जैसे दिखते हैं। तो जब सबसे पहले आपने यहाँ वाला मेरिस्टेम कट किया था, यहाँ ऊपर का मेरिस्टेम देखा, तो आपको क्या दिखाई दिया? जो अभी नया नया डेवलप हो रहा है, तो वो कैसा है? बिल्कुल खाली। वो कैसा है बच्चे? बिल्कुल खाली एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, जो हमने पीछे भी देखा है, हमने देखा ना प्रीमोडियल वाला, प्रीमोडियल, ठीक है, प्रीमोडियल देखा, फिर प्राइमरी वाला, प्रीमोडियल बना, फिर प्राइमरी, फिर नीचे गए तो हमको क्या मिला? सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो वैसे ही बच्चे यहाँ पे जब आप देखोगे स्टार्टिंग में, तो आपको एपिकल मेरिस्टेम मिलेगा। एपिकल मेरिस्टेम मतलब ये इसका चारों तरफ का ये जो लेयर सिर्फ बना है, और यही एपिकल मेरिस्टेम क्या बनाएगा? एपिडर्मिस बनाएगा। एपिडर्मिस मतलब बाहर का लेयर। ठीक है, बाहर का स्किन का लेयर बना दिया। उसके बाद हमने देखा कि और भी चीजें प्रेजेंट है भाई। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? प्रोकैम्बियम प्रेजेंट है। प्रोकैम्बियम, गोल गोल इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, प्रोकैम्बियम। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? प्रोकैम्बियम। और ये ही प्रोकैम्बियम आगे चल के, देखो आगे चल के जब ये डेवलप हो रहे हैं, जब ये थोड़े से ओल्ड हो रहे हैं, प्रोकैम्बियम जब ये थोड़े ओल्ड हो रहे हैं, प्लांट आगे ग्रो करता जा रहा है, तो नीचे वाले ओल्ड होते जा रहे हैं ना पार्ट, जब ये ओल्ड हो रहे हैं तो इनका क्या मन में आया? कुछ नया किया जाए, डिफरेंशिएट किया जाए। जब ये डिवाइड करना छोड़ दिए तो इन्होंने क्या बनाया बच्चे? वेस्कुलर बंडल। क्या बना दिया? वेस्कुलर बंडल बना दिया, डिवाइड कर दिए। ये वाला पार्ट मान लो जाइलम बना दिया, और ये वाला पार्ट क्या बना दिया? फ्लोएम बना दिया। ठीक है, अब ग्राउंड मेरिस्टेम क्या होता है? ग्राउंड मेरिस्टेम होता है आपका बाकी का पार्ट, ये जो खाली पार्ट है, ये जो खाली पार्ट है, ये सब क्या है? ग्राउंड मेरिस्टेम। और ग्राउंड मेरिस्टेम क्या बनाते हैं? कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ, ये सारी पार्ट को कौन बनाता है? ग्राउंड मेरिस्टेम। ये सब क्या होता है मैम? मैं अभी बताऊंगी आपको कि जब हम कट करते हैं ना, तो बीच वाले पार्ट को जैसे क्या बोल देते हैं? पिथ बोल देते हैं। इधर वाले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं? कॉर्टेक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सारा पार्ट क्या बनाते हैं? ग्राउंड मेरिस्टेम बनाते हैं। ठीक, आपने नहीं सोचा था ना कि इतना कुछ हमको मेरिस्टेम में पढ़ना पड़ेगा। सिंपल सा तो है मेरिस्टेम, है ना? Yes, नाइन्थ में यही लगता होगा कि अरे ये सिंपल सा तो है मेरिस्टेम, सिंपल सा तो है, सिंपल ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। लेकिन देखो कितनी सारी चीजें निकल के आ रही हैं, कितनी सारी चीजें निकल के आ रही हैं इसमें। मैम एक बार कॉर्टेक्स और वो पिथ की एक बार जगह फिर से बता दो। कॉर्टेक्स पिथ हम आगे समझेंगे। अभी जब हम पूरा ये पढ़ लेंगे ना परमानेंट टिश्यू, उसके बाद बेटा इसका पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी मैं कि मेड्यूलरी लेस क्या होता है, सब कुछ अभी पढ़ाऊंगी, तो अभी आपको समझ नहीं आएगा। अभी सिंपल आपको इनके टाइप समझने, ठीक है, इनके टाइप समझने। अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैं आपको रिवाइज करा दूं। अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू का सबसे पहले क्या पढ़ा बच्चे? डिफरेंस पढ़ा कि किस किस तरह के होते हैं। फिर हमने देखा कि जो मेरिस्टेम है ये कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले ओरिजिन की बेस पे 3 तरह के, ठीक है,
प्रीमोडियल जो सबसे पहले वाले होते हैं, प्रीमोडियल से क्या बनता है? प्राइमरी, प्राइमरी से क्या बनता है? सेकेंडरी। ठीक है, ये हमने पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा कि अलग अलग पोजीशन पे जो मेरिस्टेम होते हैं उनका अलग नाम है। जो ऊपर प्रेजेंट होगा, एपेक्स में प्रेजेंट होगा, उसको एपिकल, बीच में होगा इंटरकैलरी, और जो साइड में होगा उसको लेटरल। ठीक है, इस आधार पे, पोजीशन के आधार पे हमारा मेरिस्टेम हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि भाई जो मेरिस्टेम है अकॉर्डिंग टू फंक्शन अलग अलग तरह के होते हैं। प्रोटोडर्म का क्या काम होता है? एपिडर्मिस बनाना। एपिडर्मिस क्या करता है बच्चे? प्रोटेक्ट करता है, पूरे प्लांट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए क्या कहाँ प्रेजेंट होता है? साइड में। इसीलिए कहाँ प्रेजेंट होता है? साइड में। जो प्रोटोडर्म होते हैं वो क्या बना देते हैं? एपिडर्मिस, बाहर का लेयर। एपी का मतलब बाहर, डर्मिस मतलब स्किन, बाहर का स्किन बनाना। हमारे भी स्किन में ऐसे ही कुछ बना होगा ना, ऊपर का लेयर बना है ये एक टिश्यू का, तो ठीक है, तो उसके अंदर एक लेयर है टिश्यू का, तो जो अंदर, उसके अंदर जो लेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रोकैम्बियम। क्या बोल रहे हैं? प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम आगे चल के क्या बनाएंगे? बोलेंगे कि भाई देखो, प्रोटोडर्म आगे चल के क्या बनाए? डिफ्रेंशिएट करके एपिडर्मिस। प्रोटोडर्म क्या बना रहे हैं कि हम ना प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटोडर्म क्या बोल रहे हैं? हम प्रोटेक्ट करेंगे किसको? पूरे प्लांट के लेयर को। ठीक है, प्रोकैम्बियम क्या बोल रहे हैं? प्रोकैम्बियम गोल गोल, ठीक है, सीड की तरह के स्ट्रक्चर बन गए। वो क्या बोल रहे हैं? हम आगे चल के क्या बनेंगे? वैस्कुलर टिश्यू। हम कॉम्प्लेक्स काम करेंगे, जाइलम फ्लोएम बनाएंगे। और ग्राउंड मेरिस्टेम जो बाकी जो पार्ट है वो क्या बना रहा है? आपका कॉर्टेक्स बना रहा है, एंडोडर्मिस अंदर का लेयर बना रहा है, पेरिसाइकल बना रहा है, ठीक है, उसके आसपास का जो लेयर है, बीच का पिथ बना रहा है। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आई? तो हमने 3 तरह से मेरिस्मेटिक टिश्यू को पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं बच्चे परमानेंट टिश्यू। देखो, लाइफ में कभी भी कोई भी टॉपिक आपको बार बार परेशान करे ना, लगे कि अरे क्या पढ़ा, हम तो भूल गए, क्या पढ़ा, तो बार बार आपको थोड़ा सा पढ़ो फिर रिवाइज करो, थोड़ा सा पढ़ो फिर रिवाइज करो, देखो कि क्या पढ़ा। अपने आप ना चीजें दिमाग में सेट हो जाती हैं, अपने आप चीजें दिमाग में सेट हो जाती हैं। इतना पढ़ने के बाद फिर हमने क्या देखा था बच्चे कि सिंपल सी बात है, मेरिस्टेम कहीं भी प्रेजेंट है, कितने भी तरह की हैं, मेनली वो क्या काम कर रही हैं? लेंथ बढ़ा रही हैं और गर्थ बढ़ा रही है, इनका यही काम है। ठीक है, चलो अब देखो परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू बच्चे किससे बनते हैं? मैच्योर सेल विच लॉस द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड हैव अटेन्ड अ परमानेंट शेप। अब वो डिवाइड करना भूल गए हैं और परमानेंट शेप साइज आ गया है, ये हम जानते हैं। परमानेंट टिश्यू 2 तरह के होते हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू क्या है? एक ही तरह के सेल के बने हुए होंगे, और इसमें सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा बहुत सिंपल होते हैं, अनस्पेशलाइज्ड होते हैं टिश्यू। ठीक है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, इनके शेप अलग अलग होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं। ओके, एंड ये क्या हो सकते हैं बच्चे? ये आइसोडायमेट्रिक होते हैं, आइसोडायमेट्रिक। इसका मतलब क्या मतलब है? बताओ कि जितने भी होंगे सेम शेप जितना जो भी होगा, उनके डायमीटर सबके क्या होंगे? सेम होंगे। उनके डायमीटर क्या होंगे? सबके सेम। आइसो मतलब सेम, डायमेट्रिक मतलब डायमीटर, सबके डायमीटर सेम होंगे, मतलब सबका साइज ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट शेप हो सकते हैं, ये अलग अलग शेप के पाए जाते हैं, कुछ ओवल होते हैं, कुछ अलग एलोंगेटेड होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं। ओके, नाउ पैरेन्काइमा का मेन काम क्या है बच्चे? पैरेन्काइमा का मेन काम क्या है पता है? स्टोर करना फूड को, ठीक है, ओके। और क्या करना? प्रोटेक्शन देना,
अभी आपको याद हो जाएगा सब कुछ। और क्या करना, बायंसी देना, बायंसी देना। ओके, और क्या करना, बायंसी के अलावा और क्या देना, किसी किसी में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, फूड सिंथेसिस भी कर लेते हैं, फूड सिंथेसिस, फूड सिंथेसिस। ठीक है, देखो इनके पास काफी स्पेस होता है, तो ये क्या करते हैं, फूड स्टोर करते हैं। पैरेनकाइमा से याद रखो पेरेंट, पैरेनकाइमा से याद रखो पेरेंट। पेरेंट आपको क्या देते हैं, खाना देते हैं ना, प्रोटेक्शन देते हैं। तो ऐसे याद रखना कि पैरेनकाइमा बिल्कुल पेरेंट की तरह होते हैं। पैरेनकाइमा इज लाइक पेरेंट्स, ये हमें खाना देते हैं, ठीक है, हमें नहीं, मतलब प्लांट्स को क्या करते हैं, फूड देते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ये सेल फूड स्टोर करके रखते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक, बिल्कुल पेरेंट की तरह खाना और क्या करना, प्रोटेक्शन। ठीक है, फिर ये बायंसी देते हैं। बायंसी कहाँ पे देंगे, कहाँ देंगे, एक्वेटिक प्लांट में, वाटर में। एक्वेटिक प्लांट में अगर ये पैरेनकाइमा प्रेजेंट है तो वहां बायंसी भी देंगे ताकि वो फ्लोट कर सके, जो लीफ है वहां वाटर सरफेस पे रह सके। ठीक है, तो अगर ये बायंसी देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, एरेनकाइमा। ऐसे पैरेनकाइमा को हम क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा। क्यों दे पाते हैं, ये जो सेल है ना, ये जो सेल है इसका, इसमें मोस्ट ऑफ द स्पेस इज फिल्ड विथ एयर। ये पूरा स्पेस किससे भरा होता है, एयर से। एयर भरा होगा तो आराम से कोई चीज फ्लोट कर पाएगी ना वाटर पे, ऐसे है ना, तो इसको एरेनकाइमा बोलते हैं। अगर ये फूड सिंथेसिस करता है, इसका मतलब कि इसके पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऐसे पैरेनकाइमा को क्लोरेनकाइमा। ठीक है बच्चे, आपको 11th में ये लिखने को आएगा कि परमानेंट टिश्यू को एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू दो तरह के हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा हो गया सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू में हमारा आ गया पैरेनकाइमा। ठीक, तो पैरेनकाइमा में ये अलग अलग शेप के होते हैं लेकिन आइसोडायमेट्रिक होते हैं। ये फूड स्टोर करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, बायंसी देते हैं, फूड सिंथेसिस करते हैं। अगर बायंसी देंगे तो इनको एरेनकाइमा बोलेंगे, फूड सिंथेसिस करेंगे तो क्लोरेनकाइमा बोलेंगे। इज दिस क्लियर? ठीक है, इजी है, इजी है बच्चे। अब इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस बच्चे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा, कम होगा। बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल चिपके चिपके से प्रेजेंट है ये। ओके, बिल्कुल यूं चिपके चिपके से प्रेजेंट है। ठीक है, और सेल के अंदर क्या है, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस इनसाइड सेल, तभी तो फूड स्टोर कर पा रहे हैं इनसाइड सेल। और बताओ क्या हो सकता है, इनके जो सेल वॉल होंगे, सेल वॉल कैसे होंगे, सेल वॉल बच्चे थिन होंगे। सेल वॉल कैसे होंगे, बिल्कुल थिन, सिंगल लेयर के, थिन एंड ऑफ सिंगल लेयर। ठीक है, सेल वॉल आपने पढ़ा है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, है ना, टर्शियरी सेल वॉल। इनमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल मिलेगा, इनमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल मिलेगा, बिल्कुल पतली सी सेल वॉल प्रेजेंट होगी। ओके, तो ये हो गया पैरेनकाइमा। ओके, नाउ कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा बच्चे आपका आ गया, जैसे आप पेड़ पे लटक जाते हो ना, आराम से झूल जाते हो। कुछ बच्चे होते हैं ना, जहां आम का पेड़ देखा, बिल्कुल आम तोड़ने के लिए जब पेड़ को झुकाते हो, है ना, टहनियों को झुकाते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि वो टूट जाती हैं, बिल्कुल झुक जाती है, फिर छोड़ते हो तो बिल्कुल अपनी जगह पे, है ना, स्ट्रेचेबल जीन्स की तरह, स्ट्रेचेबल जीन्स की तरह, है ना, खींचा फिर वो वापस, है ना। तो कॉलेनकाइमा क्या करता है बच्चे, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे कि भाई जो कॉलिंग हम करते हैं वो क्या है, फ्लेक्सिबल होती है ना, फ्लेक्सिबल होती है कि हाँ भाई, मतलब
मन होगा तो करेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं करेंगे, या किसी ने कॉल किया, हमको मन होगा तो हम उठाएंगे। तो कॉल जो हो रही है, ठीक है, जो कॉलन की माँ है, जो कॉलन की माँ है वो क्या कर रही है, कॉलन की माँ दिन भर क्या कर रही है भाई, कॉलन की माँ दिन भर क्या कर रही है, कॉल कर रही है, ठीक है, कॉलन की माँ दिन भर क्या कर रही है, कॉल कर रही है। ओके, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कंटेन प्रोटोप्लाज्म एंड आर लिविंग। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, अंदर का लिक्विड, अंदर का ज्यादा से ज्यादा लिक्विड, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म ये सारे लिक्विड, और ये भी क्या होते हैं, कॉलेनकाइमा लिविंग होते हैं। पैरेनकाइमा सबसे ज्यादा जो लिविंग है वो कौन है, पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा जहां जहां प्रेजेंट होगा इसका मतलब वो पार्ट अभी लिविंग है, ठीक है। कॉलेनकाइमा भी लिविंग है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इसी की वजह से आप बिल्कुल यूं पेड़ को ऐसे झुका देते हो, है ना, यूं पेड़ को झुका करके आप क्या करते हो, लटक जाते हो इस पे, है ना, लटक जाते हो ना पेड़ पे लटक जाते हो, और ऊपर से फिर जैसे ही छोड़ते हो तो वो फिर से पेड़ अपनी जगह पे, जो टहनी है वो अपनी जगह पे चली जाती है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। द सेल वॉल थिकन एट कॉर्नर, थोड़ी सी थिकनेस प्रेजेंट होती है, कहाँ पे, कॉर्नर पे प्रेजेंट होती है। हल्की सी थिकनेस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है बच्चे, इसमें कॉर्नर पे प्रेजेंट होती है। जो सेल होगा इस तरह का सेल मेनली पाया जाता है इसमें, हेक्सागोनल टाइप का, तो जो सेल होगा उसके कॉर्नर पे थिकनिंग होगी, इधर इधर जो कॉर्नर्स है वहां पे थिकनिंग होगी, अंदर के साइड भी और बाहर के साइड भी। बाहर भी आप देख रहे हो यहाँ पे जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो भी क्या है, थोड़ा सा भरा हुआ है, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस भी क्या है बच्चे, भरा हुआ है। यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होंगे और ये थोड़ा भरा हुआ होगा। अंदर में भी कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट होंगे, अंदर में भी कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट होंगे, आपके पैक्टीन, ठीक है, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज प्रेजेंट होगा। इज दिस क्लियर? तो बीच बीच पे हमने थोड़ी सी क्या की है, थिकनेस दी है, ताकि बिल्कुल आप मतलब अगर थिकनेस पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, ऐसे ऐसे पेड़ की टहनी जैसे खींचोगे तो वो थोड़ी देर तक यूं 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 ऐसे ही करते रह जाएगी ना टहनी, है ना, ऐसे ही करती रह जाएगी। फिर झूला कैसे झूलोगे, झूला कैसे झूलोगे, फिर नहीं झूल पाओगे झूला, है ना। हाँ, पता चला मतलब कि ये कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होते हैं और इनके इंटरसेलुलर स्पेसेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। हाँ, ठीक है यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे और इधर इधर पे भी प्रेजेंट होंगे, ठीक। नाउ कॉलेनकाइमा मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चे, स्टेम वगैरह के पास, स्टेम है जहां पे भी। नाउ स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा जो है ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट माँ है। स्क्लेरन की माँ कैसी है, बहुत ही स्ट्रिक्ट माँ है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा रूड माँ है। ये बिल्कुल अंदर से डेड हो चुकी है, अंदर से बिल्कुल क्या हो चुकी है, डेड हो चुकी है। तो ये जो होते हैं ना बिल्कुल डेड होते हैं इसके सेल, अगर स्क्लेरन है मान लो ये, तो ये बिल्कुल कैसे होंगे बच्चे, ये बिल्कुल अंदर से भरे हुए होंगे, ये पूरे के पूरे क्या होंगे, अंदर से भरे हुए होंगे, ठीक है, पूरे के पूरे भरे हुए होंगे। तो अंदर का स्पेस इनमें बहुत कम पाया जाएगा, बहुत कम स्पेस होगा, पूरे के पूरे अंदर में भरे हुए होंगे, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल डेड सेल, पूरे अंदर से मरी हुई है ये, ओके। तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा स्क्लेरेनकाइमा, जहां पे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होगी। बाहर में आप कुल्हाड़ी मारते हो, देखते हो कितना हार्ड रहता है ना, बिल्कुल हार्ड रहता है बच्चे। तो जो बार्क वगैरह है, ट्रंक है, और बिल्कुल ऐसी पपड़ी सी भी निकल जाती है, उसकी पपड़ी सी भी आराम से निकल जाती है। तो जितना भी डेड पार्ट आप देख रहे हो, फिर उसके बाद अंदर जो जाइलम वगैरह वाला जो पार्ट है, तो डेड वाला जो भी पार्ट है तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, स्क्लेरेनकाइमा। और स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है बच्चे। अगर ये नहीं प्रेजेंट होगा ना, आप बोलोगे कि डेड सेल का क्या काम है, डेड सेल तो झड़ जाने चाहिए शरीर से, जैसे हमारे झड़ जाते हैं, डेड सेल बिल्कुल हट जाते हैं ना, बिल्कुल फेस वॉश करते हो डेड सेल हट जाते हैं, लेकिन इनमें डेड सेल होना जरूरी है। अगर डेड सेल नहीं होंगे तो वाटर कंडक्शन नहीं हो पाएगा,
इतने नीचे से 200 मतलब फीट तक आप ले करके जा रहे हो पानी, उतनी ऊंचाई तक आप पानी लेकर के जा रहे हो, तो अंदर से क्या होना चाहिए, बिल्कुल मरा हुआ होना चाहिए अंदर से, बिल्कुल। अगर लिविंग रहेगा तो वो सेल बर्स्ट कर जाएगा, उतना पानी खींचने में वो सेल तो बर्स्ट कर जाएगा, और वो डेड रहेगा तभी तो वो ऊपर पानी को खींच पाएगा, ठीक है। उसको दर्द नहीं होना चाहिए, जो डेड है उसको दर्द नहीं होगा, किसी भी तरह का बर्स्टिंग वगैरह नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो स्क्लेरन की माँ जो है बहुत ही क्या है, रूड टाइप की है, बिल्कुल अंदर से मरी हुई है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज का। ओके, सो दिस सेल आर वेरी इन शेप, साइज एंड ओरिजिन, ये भी अलग अलग साइज शेप के होते हैं, अंदर से बिल्कुल पूरे भरे हुए होते हैं, और इनके आसपास इनका भी जो मान लो जो इंटरसेलुलर स्पेस है, वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर, सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज लिग्निन। क्या होगा, लिग्निन प्रेजेंट होगा वहां पे। क्या प्रेजेंट होगा, लिग्निन। ये क्वेश्चन आता है बच्चे, लिग्निन कैसा होता है, एक बिल्कुल सीमेंट की तरह होता है, ठीक है। और कॉलेनकाइमा में क्या प्रेजेंट होगा, पैक्टिन, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज, और इसमें क्या प्रेजेंट होगा, लिग्निन स्क्लेरेनकाइमा में। और आपके पैरेनकाइमा में क्या प्रेजेंट होगा, ओनली सेलुलोज, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज होगा। ओके, क्लियर। इसमें बच्चे, इसमें एक और खास बात होती है, इसमें प्राइमरी सेल वॉल के साथ सेकेंडरी सेल वॉल भी होता है, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल के साथ अंदर में सेकेंडरी सेल वॉल भी ग्रो हो जाता है। मैम क्यों सेकेंडरी सेल वॉल क्यों चाहिए इसे? भाई और मजबूती के लिए सेकेंडरी सेल वॉल क्यों चाहिए, एकदम बिल्कुल मजबूत हो जाए, ठीक है। जैसे आप भाई फ्लावर्स की टहनी को पकड़ के नहीं उछल सकते ना, फ्लावर की टहनी को पकड़ के उसमें झूल जाओगे क्या, नहीं झूल पाओगे, क्यों, क्योंकि उसमें कॉलेनकाइमा नहीं है, उसमें कॉलेनकाइमा नहीं है। जो मेनली जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनके स्टेम वगैरह में कॉलेनकाइमा है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, तो सेकेंडरी सेल वॉल है ना, मजबूती मिली हुई है। और स्क्लेरेनकाइमा तो बिल्कुल है ना, आप तो उसमें लटक जाओ, कुछ भी कर जाओ, उसमें भारी भरकम सा लोहे का झूला लगा दो तो भी कुछ नहीं होगा। तो स्क्लेरेनकाइमा में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेल वॉल, इसके साथ क्या है, लिग्निन भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर का जो एरिया होता है, अंदर का एरिया बहुत कम हो जाता है, बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है, अंदर का एरिया बहुत पतला हो जाता है, ठीक है। फ्री स्पेस, वेरी लेस फ्री स्पेस, वेरी लेस और निग्लिजिबल फ्री स्पेस, निग्लिजिबल फ्री स्पेस। मैम ये क्योंकि भरा होता है ना। हाँ बिल्कुल भरा हुआ होगा ये अंदर से। ओके, कॉम्प्लेक्स टिश्यू भाई दो तरह के होते हैं, जाइलम एंड आपका फ्लोएम, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। देखो स्क्लेरेनकाइमा में ना दो चीज आपको पढ़ने को मिलेगी, फाइबर्स, ठीक है, एंड आपको क्या मिलेगा, स्क्लेरेट्स, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स। मेनली फाइबर्स और स्क्लेरेट्स स्क्लेरेनकाइमा के बने हैं। जैसे जैसे फाइबर्स जो आपका नारियल का छिलका ऊपर वाला है ना, नारियल का जो छिलका होता है ऊपर वाला, वो क्या है, डेड है ना बिल्कुल, लेकिन देखो उसका काम तो है, उसका काम तो है, बिल्कुल डेड है। और फिर स्क्लेरेट्स आपका हो गया जो नारियल के अंदर, नारियल का जो ऊपर वाला जो खोपड़ी है ना, जो फाइबर्स आप हटा दो तो अंदर जो नारियल मिलती है, तो अंदर बिल्कुल हार्ड होता है, वो बहुत टफ होता है ना, उसके अंदर से आप फोड़ते हो तो फिर नारियल निकलता है, ठीक। तो वो जो अंदर वाला है, हाँ उसको खोपड़ी बोलते हैं ना, उसमें दो बिल्कुल इंसानों की तरह, यूं आप ऐसे नारियल देखोगे तो यहाँ पे ऐसे आंख और एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखता ना। यस मैम। ठीक है, तो वो क्या हो गया बच्चे, स्क्लेरिड हो गया, वो ज्यादा टफ होता है, ठीक है। ये बिल्कुल हार्ड स्टोन लाइक होता है, हार्ड स्टोन लाइक। और ये जो फाइबर्स हैं ये कैसे हैं, ये कैसे हैं बच्चे, बिल्कुल ये टैपर एंड होता है इनका, बिल्कुल लंबे लंबे होंगे है ना, लॉन्ग होंगे, लॉन्ग टैपर एंड होगा इसका। नाउ
कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या क्या आ जाता है? जाइलम, जाइलम भाई कंडक्शन ऑफ वाटर करता है। इसके कौन कौन से पार्ट हैं? वेसल होगा, ट्रैकीट्स होगा, पैरेनकाइमा होगा और जाइलम फाइबर होगा। तो जहां भी पैरेनकाइमा वर्ड है वो क्या है बच्चे? लिविंग है। वो क्या है? लिविंग है। तो जाइलम में, जिसको हम जालिम बोल रहे हैं, जालिम का जाइलम वेसल, ट्रैकिड और फाइबर, ये तीनों क्या होते हैं बच्चे? डेड होते हैं। ये तीनों डेड होते हैं। रुक जाओ, रुक जाओ, इतना पढ़ा लेने दो। डेली डेली क्या है भाई? डेली डेली क्या है? ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं? डेड होते हैं। वेसल, ट्रैकिड एंड आपका फाइबर्स। फाइबर्स डेड होते हैं, आपको पता है। ठीक है, ट्रैकिड्स भी डेड होता है और जाइलम वेसल भी। जाइलम वेसल, एक पॉइंट जो मार्क करने की है, जाइलम वेसल इज नॉट प्रेजेंट इन, ये मैंने आपको बताया भी था, इज नॉट प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में जाइलम वेसल नहीं देखने को मिलता। ये मैंने आपको बताया था कि इस मामले में वो गरीब होते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है, इसका काम है भाई पानी को ऊपर लेके आना। अब देखो क्वेश्चन आता है कि व्हाई मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द जाइलम इज डेड। क्यों? क्योंकि भाई नीचे से स्ट्रॉ से जब आप पीते हो, है ना, स्ट्रॉ से कोको कोला पी रहे हो, जूस पी रहे हो, तो लगती है ना मेहनत, खींचते हो, है ना। अब सोचो कि ये बिल्कुल जमीन के अंदर से उतनी ऊंचाई तक पानी लेकर के जा रहे हैं। थोड़े से ऊंचाई में पानी अगर डालना हो तो हमारी हालत खराब हो जाती है, पानी पाइप खींचना पड़ता है। इनको कितनी दिक्कत होती होगी। तो उसके लिए मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होना चाहिए? मरा हुआ होना चाहिए। लिविंग रहेगा, उतना मेहनत का काम करेंगे तो बर्स्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डेड होते हैं। मोस्टली पार्ट क्या होता है बच्चे? डेड होता है। फिर है फ्लोयम। फ्लोयम में मोस्टली पार्ट क्या होंगे बच्चे? मोस्टली पार्ट क्या होंगे? लिविंग होंगे। लिविंग होंगे क्योंकि भाई इनको दौड़ भाग करनी है ना, जोमेटो स्विगी का काम करना, गाड़ी चलाना है, तो फ्लोएम पैरेनकाइमा जिंदा है, सीव ट्यूब जिंदा है, कंपेनियन सेल जिंदा है। ठीक है, तो ये लिविंग है, ये लिविंग है और ये लिविंग है। ओनली फाइबर इज डेड। तो ये आपको आएगा कि किसमें कौन सा पार्ट लिविंग होता है, कौन सा पार्ट डेड होता है। तो याद रखना, जो पानी खींच रहा है, जो जालिम है, वो मरा हुआ है। जालिम मरा है। ठीक है, उसका सिर्फ एक ही पार्ट जिंदा है, पैरेनकाइमा। और फ्लोयम का सारा पार्ट जिंदा है। क्यों? क्योंकि उनको भाग भाग के खाना पहुंचाना है, तो उसके सारे पार्ट जिंदा है। सिर्फ एक ही पार्ट मरा है, वो है फाइबर्स, क्योंकि फाइबर्स मरे हुए होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा में आते हैं फाइबर्स। ठीक है, और इनका क्या काम होता है? ट्रांसलोकेशन करने का काम होता है। ठीक है, क्लियर? तो अब हम कल पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम। ठीक है, ये सब कल पढ़ाऊंगी। समझ में आया क्लास? समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ओके, गुड गुड। यस मैम। चलो, थोड़ा सा ये चैप्टर एफर्ट वाला है, आपको पूरा समय बिल्कुल बच्चों अटेंटिव रहना पड़ेगा, पूरा समय। बहुत ज्यादा ये चैप्टर आपको ये मांगता है, मतलब डिवोशन मांगता है, फोकस मांगता है। मैम बेस्ट कंडक्ट क्या होता है? फ्लोएम में अभी था स्लाइड में। कहाँ लिखा है? क्या लिखा है? क्या बोला आपने? कौन सा कंडक्ट? बेस्ट कंडक्ट। रुको रुको रुको। ऑल्सो नोन एज बास्ट कंडक्ट। ठीक है, बास्ट कंडक्ट मतलब हो गया कि जो सॉल्यूट्स को मूव कराते हैं। ठीक है, जो घुली हुई चीजों को मूव कराते हैं। यस, अटेंडेंस इज ट्रैक्ड। कर लिया कर लिया कर लिया, अंजलि डाल दिया मैंने आपका। आई जॉइन लेट टुडे। हाँ, तो मैंने फिर भी कर दिया।